आप सभी को नमस्कार करता हूं। सुंदर कटारिया, गुड़गांव, हरियाणा से एक बार फिर आप लोगों को हंसाने का प्रयास करूंगा। और देखिए, हंसाने का प्रयास करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारे के सारे हंसने की बात करते हैं। एक बूढ़ा बीड़ी पीने लग रहा था, ऐसे खींच का सुट्ट मारने लग रहा। एक छोरा आया समझदार सा, बोला दादा, बोला हाँ बेटा, बोला बीड़ी पीने से आदमी धीरे धीरे मरता है। बूढ़े ने एक और सुट्टा मारा खींच कर, बोले मरने की जल्दी किसे है। तो हमारे यहाँ के बूढ़े, हमारे यहाँ के दादे और हमारे यहाँ की दादियाँ कमाल होती हैं। आप लोगों को दो चार बातें मैं ज़रूर बताऊंगा। वो एक मुशायरा एक बार हमारे यहाँ हो गया। मुशायरे की बात चल रही थी, एक मुशायरा हमारे यहाँ हो गया। वहाँ पे एक गज़लकार आया। गज़लकार ने अपनी गज़ल शुरू करी। वो आधा घंटा यूं ही लगा और मेरा दादा बैठा था। वो उसने अपने पड़ोसी तक कही, बोला भाई इसने उतार ले, यो मरेगा। बोले क्या बात कर रहे हो, क्यों मरेगा? बोले यो गजल गानियां मरेगा। बोले क्यों मरेगा, आप कैसे कह सकते हो? बोला पिछले महीने हमारी भैंस का कटड़ा भी 1 घंटे तक यूं ही करता रहा था और आखिर में वो मर गया। तो ये दादा दादी तो ऐसे कमाल की बात करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, एक दादा मरण लग रहा था तो उसके पास आके लोग बैठ गए। बोले ताऊ, इब तू मरण वाला है, राम का नाम ले ले। बोले अरे ईब राम का नाम लेके क्या करूंगा, और 2-4 मिनट में आमने सामने ही ना हो लेंगे। अच्छा 2-4 मिनट बाद वो बुढ़ा मर गया। लोग वक्त चले गए थे, तब तक उसकी बुढ़िया बैठकर रोटी खाने लग रही। अब लोग आए फिर से, है बोले दादी क्या कर रही है तू? ये दादा मरा पड़ा है और तू बैठकर रोटी खा रही है। बोली बेटा 2 टूक और रह रहे हैं, फिर देखियो मेरे फाफड़। इतना रोऊंगी, इतना तो कोई नहीं रोया होगा। ये बुढ़िया भी ऐसी कमाल की होती है। एक दादी रोने लग रही, बैठी बैठी रोने लग रही। पड़ोस में तो एक बंदा निकला, बोले दादी रोने क्यों लग रही है? बोली रे खाली बैठी थी, यूं सोची रोई लूं। वो दादी थोड़ी देर में पोते ने खिलाने लग गई। उसका पोता रोने लग रहा था। आगे था एकदम से रोडवेज बस आई, और रोडवेज बस जैसे ही आई दादी ने हाथ दे दिया। अब रोडवेज की तो स्पीड बड़ी खतरनाक होती है। रोडवेज वाले ने मारा ब्रेक, खींच का आधी सवारी पीछे की, आगा मरी। बोले भाई रोक, बुढ़िया ने बैठना है। जैसे ही रोडवेज रोकी, कंडक्टर उतरा, बोले आजा दादी बैठ जा। बोली रे बैठना किसको है? बोली तो फिर? बोली वो छोरा रोन लग रहा था, एक बार बस की पूं बजा दे, चुप हो जा। तो हमारे यहाँ के सब दादा दादी कमाल के होते हैं। मैं आप लोगों को अपनी एक कविता सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया। मेरे दादा की धोती। हाँ तो दादा धोती पहनते थे, इसमें हंसने की क्या जरूरत है, कमाल है। मैं आप लोगों को कविता सुनाता हूँ, देखिएगा कि दादा दादी का प्यार कैसा होता है। मैं सच बताता हूँ। वैसे तो दादा का काम ऐसा हो जाता है। वो एक छोरा दादा के पास आया, बोला दादा एक बार टैं बोलियो। दादा बोला टैं। छोरा बोला हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, चला गया। थोड़ी देर में दूसरा आया, बोला दादा एक बार टैं बोलियो। दादा बोला टैं। छोरा बोला हो गई तेरी बल्ले बल्ले, चला गया। थोड़ी देर में तीसरा आया, बोला दादा एक बार टैं बोलियो। दादा ने उसकी गुद्दी पकड़ ली। बोले अरे यूं बता चक्कर क्या है, इतनी देर से आ रहे हो, टैं बोलियो आ रहे हो, टैं बोलियो। बोले कुछ नहीं, अंदर मम्मी पापा तो कहने लग रही है घर में बड़ा टीवी लेकर आओगे भाई, एक बार बूढ़ा टैं बोल जाए। तब मैं दादा दादी के प्यार की बात करता हूं। एक बार मेरे दादी ने मेरे दादा से कही, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? हरियाणा का बुढ़ा क्या करेगा सुनिएगा। कि किस्से का सिर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, धरती ने फाड़ रानी पानी काट ले आऊं मैं। एक बार बोल दे तू, मुंह जरा सा खोल दे तू, चांदी के लिए दांत सोने वाली जाड़ ले आऊं मैं। और खान के छुआरे ले आऊं, आलू के बुखारे ले आऊं, लक्ष्मी की बेरी ते भी बेर झाड़ ले आऊं मैं। और काया का मैं दारा सिंह, बन के मैं तारा सिंह, पाकिस्तान जाके हैंडपंप फाड़ ले आऊं मैं। ये बात दादा ने कही। दादी बोली तसले तू 4 गेर, गोबर के यार गेर, और भैंस को नहला कर जोड़ लावे ना तू एक बार।
और ओढ़ के दुपट्टा मेरा, सीमेंट का कट्टा मेरा, मारे घर में ही गेर आवे ने तू एक बार। और इतना उफण रहा, अरे दारा सिंह बन रहा, भीम की बहू ने छेड़ आवे ने तू एक बार। इतना उफण रहा, दारा सिंह बन रहा, भीम की बहू ने छेड़ आवे ने तू एक बार। और लाग रही से ठुट्ठी वो जो लिल्लू वाले घेर के माँ, उसने उखाड़ के दिखावे ने तू एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर कटारिया गुड़गांव हरियाणा से आज आप लोगों के बीच सोनाटेक कैसेट्स और कंपनी हंसराज रलहन जी हमारे बहुत ही प्यारे मित्र हैं। आज उनके इस चैनल पर कुछ कविताएं सुनाने का आप लोगों को मन है। एक अलग तरह की कविता आज आप लोगों को सुनाता हूं, आप लोगों को आनंद आएगा। देखिए, एक आजकल के समय में ना एक नई समस्या उत्पन्न हुई है। वो समस्या मेरी नहीं है, मैं तो अपनी को घर छोड़ के आया हूं। समस्या जिसकी है मैं आप लोगों को सुनाता हूं, आप लोग सुनिए और आनंद लीजिएगा। कि फ्री फंड के इंटरनेट की सुविधा से परेशान गूगल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई और अपनी आप बीती अपने आप सुनाई। बोला, जज साहब बदलते हुए वक्त के हाल नहीं पूछते, लोग मुझसे सीधे साधे सवाल नहीं पूछते। ना ये पूछते हैं कि नदियां झरने कहाँ मिलेंगे, ना ये पूछते हैं कि पानी खारा कहाँ मिलेगा। सबका एक ही कॉमन क्वेश्चन, गूगल ये बताओ आज भंडारा कहाँ मिलेगा। लोगों के समझ नहीं आ रहे कि उन्होंने क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है। कोई पूछता है सोनी मैक्स सूर्यवंशम कितने दिन और दिखाएगा, और एक तो यूं पूछ बैठी कि गूगल मेरे बाबू ने खाना खा लिया या अभी खाएगा। ये मेरा बाबू शब्द जो है ना, ये मेरे बापू से निकला है। और मेरा बापू तो पहले गलत करने पर थप्पड़ मारता था, और ये मेरा बाबू आजकल सही होने पर भी थप्पड़ खाता ही है। अच्छा, इतने में उतने जोड़ दें तो मैक्सिमम कितने बनेंगे, हिसाब लगा सकते हो? अच्छा छोड़ो, क्या तुम बावड़ी पूछ शब्द का सही अर्थ बता सकते हो? अच्छा, आपके पेस्ट में नमक है तो क्या पेस्ट को सब्जी में डाल सकते हैं? गूगल ये बताओ गंजे मांग किस साइड निकाल सकते हैं? कोई कहता है गूगल मेरे पड़ोसी का जरा पता करो थायराइड बढ़ गया है या डाउन है। वो मेरे पड़ोसी का छोरा तो यूं बोला, गूगल वो जो दूर कपड़ा सूख रहा है वो पजामा है या गाउन है? अरे मुझे क्या पता पजामे का, मैंने कोई कैमरा लगा रखा है, पर इन मजे लेने वालों ने मेरा खून पी रखा है, दिमाग खा रखा है। जज साहब मुझे इन बेमतलब के प्रश्नों के जंजाल से बाहर निकालो, बचाओ। जज साहब ने भी फौरन फोन निकाला और उस पर बोलते हुए बोले, गूगल ऐसे केसेस में क्या डिसीजन लिया जाए जरा बताओ। तो ये गूगल की समस्याएं इस तरह की होती हैं, लेकिन मैं हरियाणा से आया हूं तो इस समस्या का समाधान भी लेके ही आया हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि इस समस्या का समाधान हो सकता है अगर गूगल खुद हरियाणवी हो जाए। क्योंकि गूगल अगर हरियाणवी हो जाएगा तो फिर उससे कोई मजे नहीं लेगा, फिर तो मजे गूगल ही लेगा। और अगर उसे मजे नहीं आए तो मजा खराब कर देगा। अब आप मान लो कि गूगल हरियाणवी हो गया, तो किसी ने उससे पूछा, एक लड़का पूछ बैठा, बोला गूगल एक हफ्ते में गर्लफ्रेंड कैसे बनाए? गूगल बोला आजकल के लपर झंडुओं की यही कहानी है, थोबड़े में मूछ नहीं आई और गर्लफ्रेंड बनानी है, चुपचाप चला जा, ना ऐसी अकल लगा दूंगा, एक हफ्ते में सारे तरीके समझा दूंगा। वो एक लड़की बोली गूगल कोई करोड़पति बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा, कोई बढ़िया सा उपाय बताओ। बोला छोरी ज्यादा टेंशन ना ले, एक काम कर 25-25 लाख के 4 बना ले। वो किसी ने कहा गूगल नजदीकी पेट्रोल पंप कहाँ पड़ेगा? बोला बेटा ज्यादा मत सोच, नाक की सीध पकड़ दे, जो पहला ठेका आए 2 पैग मार, फिर तू पेट्रोल पंप पहुंच या मत पहुंच। एक ने कहा बोला गूगल मैंने फेसबुक पे देख के बहुत सुंदर छोरी पटाई है। गूगल बोला रहा बावड़े फेसबुक को आधार कार्ड से लिंक कर दे, तेरे को पता लग जाएगा जिसको तू सपना चौधरी समझे बैठा है वो तो भूरेलाल हलवाई है। वो एक पत्नी बोली गूगल मेरे पति में खून की कमी हो गई है, कोई ऐसी दवा बताओ जो बीमारी को तोड़ दे। बोला सब ठीक हो जाएगा,
तू बस उसका खून पीना छोड़ दे, तू बस उसका खून पीना छोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मंच पर आसीन विद्वत जनों को सादर नमन करती हूँ। जैसा कि आदेश हुआ है 5 दोहे पढ़ने का, मैं प्रेम के देव भगवान कृष्ण को एक दोहा समर्पित करती हूँ। इसमें प्रिया शब्द का जो मैंने प्रयोग किया है उस पर ध्यान दीजिएगा कि प्रिया प्रीत का है पिया, पिया प्रीत का है पिया, जब से मैंने जाम तन मन राधा हो गया, रोम रोम घनश्याम, तन मन राधा हो गया, रोम रोम घनश्याम। और प्रेम की रीत सदा से क्या रही है, एक दोहे के माध्यम से बता रही हूँ, सुनिएगा कि खुशियाँ आंसू दर्द गम, खुशियाँ आंसू दर्द गम, यही प्रीत की रीत, और पीड़ा बिन पूरी भला, पीड़ा बिन पूरी भला, हुई कहाँ है प्रीत। और मन महुआ सा खिल गया, मन महुआ सा खिल गया, महक उठा ये गात, मन महुआ सा खिल गया, महक उठा ये गात, मन के कागज पर लिखे जब उसने जज्बात। और तिवारी जी अलवी जी ने जहाँ से समाप्त किया था मैं वहाँ शुरू करती हूँ माँ के लिए, और दो दोहे पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि जीवन भर करती रही, जीवन भर करती रही, घर भर की परवाह, जीवन भर करती रही, घर भर की परवाह, पर माँ के हिस्से रही, आंसू पीड़ा आह, पर माँ के हिस्से रहे, आंसू पीड़ा आह। और एक अंतिम दोहा कि जब कांधों पर चढ़ चली, मुझे लगता है कि जब जीवन में हम माँ का महत्व नहीं समझ पाते हैं तो ये उस समय के लिए दोहा मैंने लिखा है कि जब कांधों पर चढ़ चली तब जागा एहसास, पूरे घर के वास्ते अम्मा कितनी खास, पूरे घर के वास्ते अम्मा कितनी खास। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरा नाम कृष्णानंद तिवारी है। मैं अलग अलग भाव के 5 दोहे पढ़ रहा हूँ। वरदे वीणा वादिनी, वरदे वीणा वादिनी, तन मन से हूँ संत, धार लेखनी से करूँ बैर भाव का अंत। एक शब्द औषधि रहा, एक शब्द दे घाव, कम आंकें मत भूल कर व्यापक शब्द प्रभाव। गैरों पर सब डालते, खुद पर डाल निगाह, हम खुद हैं कितने बुरे, लग जाएगी था। घर पर बूढ़े बाप माँ, पत्नी बच्चे प्यार, सीमा पर सैनिक नहीं मर जाता परिवार। और अंत में झूठ कपट छल से बचें, झूठ कपट छल से बचें, करें न व्यर्थ प्रलाप, फुर्सत हो तो सोचिए कहाँ गलत थे आप। धन्यवाद। एक कृष्णानंद तिवारी जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। एक बार तालियां बजाकर फिर से हम इनका स्वागत करते हैं। मैं भारती अग्रवाल आदर्श नगर से, मैं भी अलग अलग विधा में मतलब अलग अलग भाव के 5 दोहे आपको सुनाती हूँ। आप अपने होठों को देखिए, धनुष आकार होठ हैं, धनुष आकार होठ हैं, भरे शब्द के बाण, सोच समझ संधानिए, सोच समझ संधानिए, त्राण हरे नाकी प्राण, सोच समझ संधानिए, त्राण हरे नाकी प्राण। ईश्वर प्राणी जब रचे, ईश्वर प्राणी जब रचे, एक गुण रखे विशेष, अपने गुण को जानकर जीवन जीना शेष। धन ही धन सब कर रहे, धन ही धन सब कर रहे, रखकर चाह विशेष, और निधन के बाद में, और निधन के बाद में रहा वही अवशेष। च्युइंगम मुंह में चब रही, च्युइंगम मुंह में चब रही, भूखा रहता पेट,
मुझ में भी कुछ आएगा करता रहता वेट, मुझ में भी कुछ आएगा करता रहता वेट। पतन किसी का चाहते, पतन किसी का चाहते, स्वाभिमान दे मार, लोभ फ्री का उसे करे नाकारा बेकार, लोभ फ्री का उसे करे नाकारा बेकार। पुस्तक आपको प्रदान किया जाता है श्री साहित्य संगम के द्वारा।